माँ की तरफ से नेट इश्यू हो गया। आवाज आ रही है? यस माँ, अब आई है। हो गई है। पहले आवाज चली गई थी, आ रही है आवाज? अब आ रही है माँ। पति के लिए, जिनके पास पति है ना, आपने कौन सा संबोधन उनके लिए सुना है ज्यादातर? पति के लिए जो दिव्य है, पति क्या है? पति फिलिंग द ब्लैंक्स है। कोई दिव्य नाम जो सब पतियों के लिए एक संबोधन की तरह लिया गया है, जो वो आमतौर पे कौन बोला ये? कौन बोला पति परमेश्वर? बोले माँ। अब जो भी बोला है कि पति परमेश्वर है, उनको हाईलाइट करो ममता, और उनको बोलो कि मुझे समझाए कि क्यों पति को परमेश्वर कहा, आप पति हैंड को क्यों रेज नहीं करें कहा? जिसने भी बोला है। क्यों पति को ही परमेश्वर कहा, पत्नी को क्यों नहीं कहा? माँ मुझे नहीं पता चल रहा कौन बोल रहा है, एक बार बताएं किसने बताया पति परमेश्वर? छवि ने भी हाथ ऊपर किया था, सिर्फ छवि दिख रही है मुझे मेरे इस पर। छवि आप बोल लो क्यों परमेश्वर? इसके पास, अच्छा जिसके भी पास जवाब हो कि क्यों पति को परमेश्वर कहा गया, तो वो बताए। नहीं, मेरे को नहीं पता माँ। नहीं, ठीक है। कोई भी है, हैंड रेज करो। इतने सारे लोग शादीशुदा हो, पति को गोद में लेकर, बगल में लेकर घूम रहे, और पता नहीं है उसको क्यों परमेश्वर बोला। शर्म आनी चाहिए। परमेश्वर माँ, कैसे अपने आप को शादीशुदा बोला? अच्छा हुआ ना मैंने तलाक ले, क्योंकि मैं ही परमेश्वर थी तो। किसी के पास जवाब नहीं है क्यों परमेश्वर पति? समझना चाहोगे? बहुत कुछ उठाकर इसका, ठीक है ना? ओके, इसमें हम वापस निराकार और आकार की बात करेंगे, ठीक है? वो प्रागट्य नहीं है, जो निराकार है। माँ कोई साउंड कुछ ममता सबको वापस आप ये करो, म्यूट करो, फिर मैं अपने आप को म्यूट कर। आपने मुझे कोर्स बना दिया है ना? यस मैम। तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लो मैम। ठीक है, अब गई आवाज? हाँ गई। तो क्यों पति को परमेश्वर कहा गया है, ठीक है ना? अच्छा, पहले हम शुरू करते हैं कि परमेश्वर, जिसको हम परमात्मा बोलेंगे, ठीक है ना, उसकी छवि हमारे मन में या हमारे हृदय में कैसी है? वो छवि कोई ऐसा जिसको हम दादागिरी करके बस मांगते रहे, परमात्मा उसको बोलते हैं, या फिर परमेश्वर उसको बोलते हैं जो हमारी सबसे ज्यादा केयर, सबसे ज्यादा हमारी सेवा करता। परमात्मा को आप कौन कौन समझते हो? हमारा नौकर, हमारा बॉस, क्या? अगर परमेश्वर हम बोलते हैं पति को, तो परमेश्वर को हम क्या समझते हैं? हमारा नौकर समझते हैं, हमारा दोस्त समझते हैं, हम उसको आदेश देंगे, वो हमें आदेश देगा, हम उसको प्रार्थना करेंगे, वो हमें हमारी प्रार्थना कबूल करेगा। क्या आपके लिए परमेश्वर कैसा होता है? आपके माइंड में परमेश्वर इज इक्वल टू व्हाट? कौन? गुंडा, बदमाश, साहूकार? क्या? पति को क्यों परमेश्वर हम करेंगे? ममता अनम्यूट करना पड़ेगा। उषा, उषा ने हैंड रेज किया। यस उषा जी बता, बोलिए। उषा जी अपने आप को, हाँ 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 बोलो उषा दीदी। स्त्री शक्ति रूपेण है, शक्ति तो बहुत है, उस शक्ति को यूज करना, उसको क्रिएट करने में यूज करना, उसके संरक्षण में यूज करना उस शक्ति को, और उसको जो डिस्ट्रॉय करना है उसमें इस्तेमाल करना। शक्ति रूपेण है, उस शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने में सहायता करने में, वो शक्ति अनकंट्रोल है, उसको एक संरक्षण की जरूरत है जिससे
वो उस सारे काम को कर सके, सारा काम शक्ति से होगा, उस डायरेक्शन से वो काम कर सके। वेरी गुड। ये भी एक है ना। शक्ति, अगर हम वैज्ञानिक रूप से भी जब हम शक्ति बोलते हैं ना, शक्ति, तो ज्यादातर हम उसका मीनिंग क्या होता है? सर्जन, मूवमेंट, फ्लो। हम शक्ति का नाम लेते हैं तो या तो सर्जन में फ्लो हो रही है, या किसी चीज को प्रिजर्व करने में फ्लो हो रही है, या किसी चीज को नष्ट करने में भी वो फ्लो हो रही है। मतलब अगर हम फ्लो कहेंगे या शक्ति कहेंगे तो मैं आपको बोलती हूँ, आप उसको नाम दे दो आकार। शक्ति का एक आकार होता है, स्वरूप होता है। सही उषा जी? उषा जी सही? ओके। शक्ति को हम आकार स्वरूप में ही समझेंगे, उसको मूवमेंट समझेंगे, है ना? ठीक है ना? और इसी वजह से ये एक पॉइंट भी मैं अभी आपको बोल देती हूँ, हमेशा खूबसूरत किसको कहते हैं? शक्ति जो स्वरूप लेती है। हाँ? और उसका प्रतीक कौन है आकार में? स्त्री। स्त्री शक्ति का प्रतीक बोलते हैं, प्रतीक। मैं अर्धनारेश्वर, मेरे भीतर पुरुष भी है, स्त्री भी है, आपके भीतर भी वो है। लेकिन हम अगर आकार की बात करेंगे, जैसे स्त्री और पुरुष, तो उसमें जो स्त्री है तो वो आकार को रिप्रेजेंट करती है। जो पुरुष है, ओरिजिनल जो पुरुष है, वो कभी प्रागट्य नहीं होता, वो निराकार पुरुष की, पौरुष की जो हम बात करेंगे, वो निराकार की बात हम करते हैं। इतनी बात समझ में आई कि मैंने क्लियरली नहीं समझाया? जिसको नहीं समझ में आई वो हाथ रेस करे। अभी हम ये सोचेंगे, स्त्री जो है वो आकार में आती है, पुरुष जो है वो निराकार में आते हैं। दूसरा शब्द यूज करेंगे, स्त्री जो है वो शक्ति हम ले लेते हैं, और जो पुरुष है उसको शिव। पर शिव का मतलब क्या? शून्य, जो मूवमेंट, जो मूव फ्लो नहीं करता है, जो मूवमेंट नहीं है, लेकिन वो ऐसा बीज है, वो ऐसा रेगुलेटर है, वो जो निराकार है वो ऐसा बीज है, ऐसा रेगुलेटर है जो शक्ति की रिदम सेट करता है। दिखता नहीं है पर वो शक्ति की रिदम सेट करता है। तो आप देखना, ज्यादातर हम जब परमेश्वर बोलेंगे या परमात्मा बोलते हैं, है ना, तो मैं गॉड की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है, परमेश्वर का दूसरा वर्ड जो गॉड है, तो हम ज्यादातर हमेशा निराकार का ही सोचते हैं ना, वैसा कोई जो दिखा नहीं है। हाँ या ना? समझ में आई ये बात? निराकार परमात्मा दिखता नहीं है पर वो रेगुलेटर, ये बात समझ में आ गई? हाँ? अब पति को क्यों परमेश्वर कहा गया, ये मैं बैकग्राउंड आपको दे रही हूँ। अब पति को क्यों परमेश्वर कहा गया? क्योंकि जिसको हम गॉड कहते हैं, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, आपको आज से एक वर्ड याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर पूरी जहान का, सृष्टि का, हर एक इंसान का सच में सेवक है। क्या है वो? सेवक है। पर सेवक को सबसे महत्व का काम अगर आपको करवाना है, सबसे ज्यादा काम भी अगर आपको करवाना है, आपको अकर्ता भाव में रहना और आप चाहते हो आपका सेवक ही सब करता रहे, तो उसको सबसे ज्यादा इज्जत देनी पड़ेगी कि नहीं? आपको लगता है आप मुझे बेइज्जत करोगे तो मैं दूसरी बार सेशन लेने आऊंगी या अपने मन से आऊंगी? नहीं आऊंगी। तो उसी तरह से पति को परमेश्वर कहा गया है क्योंकि परमेश्वर शक्ति का सबसे बड़ा सेवक है, लेकिन सेवक के साथ साथ वो रिदम और हार्मनी सेट करने वाला भी प्रिंसिपल है। अब आप जीवन में देखो, हाँ? अगर जीवन में वैसे गृहस्थी चलानी है तो गृहस्थी चलाता कौन है? वैसे गृहस्थी स्त्री चलाती है, शक्ति स्वरूप चलाती है ना?
लेकिन अगर पुरुष काम करके पैसा नहीं लाएगा, धन नहीं कमाएगा, तो आप कुछ भी कर सकते हो, खाना पीना जेवर कुछ भी। देखो मैं आइडियल सिचुएशन की बात करती हूँ, मैं ऐसी सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ सीबी बाहर कमाने जाती, मैं एसेंस की बात करती हूँ। अगर पुरुष बाहर कमाने नहीं जाएगा तो आपने अभी जो सलवार कमीज पहना है, आपने अभी जो खाना खाया है, आज अभी आपने अपने बच्चे को जो तालीम के लिए भेज रहे हो, वो उसके बगैर पॉसिबल है? चाहिए ना पुरुष प्रिंसिपल, पुरुष तत्व, पुरुष आकार चाहिए ना, जो आपको सपोर्ट करे। सब कुछ करता हरता आप हो, वो कई बार दिखता भी नहीं है। पति पैसा कमाकर हाथ में पैसा लाकर रख देता और वो हट जाता है कि तू घर चल। असल में ऐसा होना चाहिए, घर में भी स्त्री की चलनी चाहिए, लेकिन बुद्धि और प्लेटफॉर्म जो दोनों के स्वरूप नहीं है, ये वो पति, ये असल में जो समाज हमें जो चाहिए ना, वो ऐसा चाहिए समाज। क्योंकि पुरुष को परमेश्वर कहा गया है, मतलब आपका स्त्री का सबसे बड़ा सेवक, लेकिन उस सेवक की आपको सबसे ज्यादा इज्जत करनी पड़ेगी, उसकी जरूरतों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर हम पुरुष की बात नहीं करते हैं और सिर्फ परमेश्वर के होद्दे की बात करते हैं, तो आपको लगता है आप जिसको परमात्मा कहते हो या परमेश्वर कहते हो, उसकी इज्जत नहीं करोगे, मन में भी उसको प्यार नहीं करोगे, उसको आप जो भोग धराते हो वो नहीं धराओगे, आप जो आरती उतारते हो वो नहीं उतारोगे, तो कुछ भी बचेगा उस रिश्ते में? परमात्मा के साथ का जो रिश्ता है उसमें कुछ भी बचेगा? ये सब आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो अभी अगर शक्ति का जागरण का समय है, मतलब शक्ति स्वरूप का भी जागरण का समय, लेकिन साथ में जो पुरुष है बाहर की बात करती हूँ, अंदर की नहीं, जो बाहर पुरुष है उसको हमें उतना सम्मान, उतना प्रेम देना पड़ेगा, तो आपको सहयोग मिलेगा, तो वो आपकी सेवा करेगा। नहीं तो आप जिंदगी भर कंप्लेन करते रहो, क्योंकि वो प्रतीक है निराकार परमात्मा का। देखो आप देवी की भी पूजा करते होंगे ना, फिर भी आपके लिए परमात्मा तो निराकार होगा, या शिव होगा, या विष्णु होगा, या कृष्ण होगा। देखना आप देवी की भी पूजा करते होंगे ना, उसके बाद तो पुरुष प्रिंसिपल ही आप ढूंढोगे एक परमात्मा के स्वरूप में। समझ में आई बात कि बहुत भारी हो गया? समझ में आई बात कि भारी हो गया? जिसको भारी हो गया, नहीं समझ में आया, कंफ्यूजन हुआ, रेज हैंड ताकि हम बात करें। पति को परमेश्वर कहा जाता है क्योंकि परमेश्वर जो है वो सबसे बड़ा सेवक है, सृष्टि का सेवक। हाँ, जो दिखाता भी नहीं है मैं ऑफिस में कितना मेहनत करके आया, या मैंने कितने 1 2 का 4 किया पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो है, उसके बगैर चलता नहीं। वो प्रतीक है निराकार परमेश्वर। शक्ति को परमात्मा बहुत, हालांकि मैं ये बात आपको बताती हूँ, शक्ति भी उतनी ही परमात्मा है, कम नहीं है, वो भी परमात्मा ही है, लेकिन तब है जब उसके भीतर का जो नॉन मूविंग एसेंस जो है, जो निराकार है पर स्थिर है, शून्य है, उसको जान लेने के बाद उनको भी परमेश्वर कह सकते हैं। क्योंकि लेकिन वो शक्ति स्वरूप को नहीं कहा जाएगा, उसके अंदर जो पुरुष प्रिंसिपल है उसको कहा जाए। अब किसको ये बात समझ में नहीं आई, और जिसको आई वो एक बार वो भी रेज हैंड करो, क्योंकि थोड़ा हटपटा है, इसके लिए अनुभूति चाहिए, इसके लिए ध्यान चाहिए, साधना चाहिए। लेकिन अगर आप शुरुआत करोगे, ध्यान साधना नहीं भी है, और अगर आप शुरुआत करोगे कि आपके साथ जो पुरुष है उसको आप मान सम्मान देना, उसके ऊपर पूरा भरोसा रखना, उसको सहयोग करना और वो आपको सहयोग करे, तो वो आपका सबसे बड़ा सेवक बन जाएगा। ये
यस गीतू, गीतू अनम्यूट करे अपने आप को। ममता गीतू को हाईलाइट कीजिए। माँ, जैसे इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्त्री जब तक अपने पुरुष तत्व को नहीं समझेंगी तब तक उनको एक रेगुलेटर और बाहर के परमात्मा की जरूरत पड़ेगी। और वो रोल आपका हस्बैंड या आपका बेटा या आपका पति, कोई भी जो पुरुष होगा आपके आजू बाजू, वो प्ले कर सकता है। आपका ग्रैंडफादर हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका नेबर, कोई भी हो सकता है। क्योंकि जब उसने रियलाइज कर लिया माँ, तो इसका मतलब फिर उनको जरूरत नहीं है। उनको जरूरत नहीं है, प्लस जो उनके आजू बाजू पुरुष है उसका महत्व वो ज्यादा समझेगी। क्योंकि जब तक खुद पर बीतती नहीं है समझ कहाँ आती। तो जब आपके भीतर के पुरुष को आप जान लोगे और फिर उसकी भी जो सिचुएशन है, उसकी जो जो भी उसका आउटलुक है, वो जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ का पुरुष को कैसा फील होता है। तो ऑटोमेटिकली वो कितना भी कमीना क्यों नहीं होगा माइंड से, उसकी करनी से, लेकिन फिर भी उसका पुरुष होना का महत्व आपको समझ में आता है। इसलिए कहते हैं ना कि देखो हर ह्यूमन बीइंग की तो संपूर्ण है, लेकिन कितने लोग वो संपूर्ण अवस्था से वाकिफ है, कितने लोगों ने उसको रियलाइज करके उसको जी लिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है जो लेसन हमको उनसे लर्न करना होगा वो हम लर्न करके उसको अपने अंदर सेटल कर लेंगे, है ना। उनका जो आपको सिखाना है ना, कई बार यार तू क्या इतनी इमोशनल है, क्या तू बैठकर गॉसिप कर रही है, क्या तू मेरी सुनती नहीं। सुनो, क्योंकि उसके पास कुदरत ने उसको बनाया ऐसा है, उसका दिमाग बहुत अलग तरीके से काम करता है, वो पुरुष प्रिंसिपल पे काम करता है। हालांकि ऐसे पुरुष भी है जिनमें स्त्री तत्व तो बहुत ज्यादा है, पर याद रखो आप सबने ये भी सुना होगा कि मिरर इमेज, यानी कि जितना भी प्रागट्य है वो एक मिरर इमेज मतलब दर्पण है। अभी देखो मैंने ये जो मेरी नोज रिंग है ना, आपको कहाँ दिख रही है? राइट में ना। हाँ, पता है मैंने कहाँ पहनी? लेफ्ट। इस पर गौर करो, मैं जो अभी बोल रही हूँ ये मैंने पहनी है लेफ्ट में, पर आपको दिखती राइट है। जब आप एनलाइटन हो जाते हो तब आपको समझ में आ जाता है कि ये जो राइट दिख रहा है वो एक्चुअली राइट नहीं है, एक्चुअली वो लेफ्ट है। जिसको मैं सच बोल रही हूँ वो एक्चुअली सच नहीं है, ये झूठ। आपको क्या लगता है ये सेल्फी का अभी इतना महत्व और इतना प्रचार क्यों हो रहा है? मुझे कोई बताओगे क्यों इतना सेल्फी वाला पूरा समाज सेल्फी क्यों करने लगा? ऐसे ही फैशन, मतलब अभी तक भी आपको समझ नहीं आ रही है कि जितनी भी चीज इस पृथ्वी पर होती है या इस ब्रह्मांड में होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ राज होता है। चलो मुझे गीतू आप बताओ सेल्फी के पीछे राज क्या है? 2 राज या और ना। हाँ माँ, मेरे ख्याल से सेल्फी का एक ये हो सकता है अपने अंदर, जैसे आप मिरर इमेज की बात कर रहे हो, जैसे अपन सेल्फी लेंगे तो अपन अपना मिरर इमेज क्या राइट है, मतलब अपन अपने आप को एक और तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं डिटेल में। का मतलब सेल्फ को देखो, दूसरों को नहीं। लेकिन इसका सही अर्थ किसी ने भी समझा? सब कोसते रहते हैं, अरे क्या पूरा दिन सेल्फी लेते, लेकिन उसका ये कोसने से कि क्यों सेल्फी लेती है, एक बार समझाओ ना उसको बिठाकर, ये सेल्फी आया क्यों है? परमात्मा की मर्जी बगैर एक पत्ता भी अगर नहीं हिलता है तो सेल्फी कैसे आ सकेगा? तो वॉर कैसे होगी अगर उसकी मर्जी से एक भी पत्ता नहीं हिलता है? बताओ ना मुझे। तो सेल्फी भी जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उसकी मर्जी बगैर सेल्फी का चलन आ जाएगा तो नहीं, लेकिन सिर्फ आपने उसके सही मतलब इस अब सोचो, परमात्मा जिसको हम बोलते हैं वो होलसेल में कितनी बड़ी हिंट दे रहा है इंसान को कि अब सेल्फ की तरफ जा, मास जागृति का समय है, समूह जागृति का समय, सेल्फ की तरफ जा, सेल्फ की तरफ जा, सेल्फ को देख, दूसरे को मत देख, सेल्फ को देख। इससे बड़ा हिंट क्या परमात्मा दे सकता है आप अगर ये सेल्फी नहीं होता तो? सी हाउ
परमात्मा हेल्प कर रहा है आपको सेल्फी के द्वारा, लेकिन हम समझे ही नहीं उसको, उसका मतलब ही हम नहीं समझे। दूसरा, कि सेल्फी में आपको राइट का लेफ्ट दिख रहा है, लेफ्ट का राइट दिख रहा है, तो वो भी आपको सबसे बड़ा हिंट अभी दे रहे हैं कि आप जिसको सत्य समझ रहे हो वो सत्य नहीं है, और जिसको झूठ समझ रहे हो वो सत्य है। या तो आप जिसको दिन समझ रहे हो वो असल में रात है, और रात जिसको समझ रहे हो वो दिन है। आप जिसको शरीफ समझ रहे हो वो गुंडा है, और जिसको गुंडी मेरे जैसी समझ रहे हो वो शरीफ है। समझो इस बात को, समझ में आई बात? लेफ्ट राइट दर्पण में हमेशा ऐसे दिखता है, जो है वो नहीं दिखता। एनलाइटनमेंट उसको कहते हैं कि जब मैं सामने फोन में माँ के नाक में राइट देखूं तो एनलाइटनमेंट उसको कहते हैं कि इंस्टेंटली समझ आ जाए कि माँ ने राइट में नहीं, माँ ने लेफ्ट में नोज रिंग पहनी, उसको एनलाइटनमेंट कहते हैं। अगर माँ गाली भी देती है तो गाली के पीछे ही उसका प्यार है, जिसको ये दिख गया वो एनलाइटन, और क्या। और जिसमें अहंकार होगा, जिसमें अंधकार होगा, जिसमें होश नहीं होगा, उसको माँ की गाली में सिर्फ गाली दिखेगी और वो दूसरी बार जूम सेशन में नहीं आएगी। अगर माँ बोलेगी 10 अभी थोड़ा वक्त कहीं मत जा, सिर्फ मेरे साथ रहे, उसको लगेगा हाँ देखा अपने आप को प्रमोट करिए, मुझे कहीं जाने नहीं देती, बुद्धू है वो, क्योंकि वो सेल्फी इमेज देख, सही इमेज नहीं देख। एक है कृष्ण, जिसने अपने आप को जान लिया था मैं विराट स्वरूप हूं, और उसने बोला मेरी शरण में आ जा। मैं अहंकार है क्या? लेकिन अभी ममता बोलेगी पूरा जयपुर मैं मेरा विराट स्वरूप है, मेरी शरण में आ जा, वो कहां से बोलेगी? वो अहंकार होगा। लेकिन कृष्ण बोलता है वो और अहंकार क्या है? अहंकार का मतलब सिर्फ अज्ञानता, सिर्फ अभी जो है वो नहीं दिखता है, डिस्टॉर्टेड दिखता है, कुछ उल्टा सीधा दिखता है ना? है कचौरी पर पैटिस दिखता है बनाना पर एप्पल दिखता है। आज आप सब मेरे सेशन के बाद लिस्ट बनाओ, जिस जिसको आप कुछ समझ रहे हो, जिस जिस ज्ञान को, और फिर उसका उल्टा करके एक बार देखो सेल्फी की तरह, और देखो आपको कितने जवाब मिल जाएंगे, कितना सत्य आपको उजागर हो जाएगा। सो कमिंग बैक टू पति परमेश्वर, पुरुष कितना भी खराब क्यों नहीं हो, कितना भी बदमाश क्यों नहीं हो, कितना भी बेकार बदचलन चालू गुंडा चोर क्यों नहीं हो, लेकिन पुरुष शरीर में है, पुरुष बन के आया है, तो कुछ तो है, और आपके पास है कुछ तो है। सुनिए प्लीज, उसको आप राइट ऑफ मत कीजिए कि इसके पास तो कुछ सीखने का नहीं ना। मैं एक बात बताती हूँ जो मेरे बेटे ने कही, मेरा बेटा इतना रिबेलियस है, इतना बदमाश भी है मेरे जैसा ही, ठीक है ना, लेकिन मैं हमेशा उसको बचपन से बोलती यू आर ग्रेट मास्टर। उसने अभी गए हफ्ते मुझे बोला मम्मी तुझे पता है कि तू क्यों मुझे ग्रेट मास्टर कहती? मैंने कहा मैं फील करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ। बोले नहीं ये तेरी ग्रेटनेस है, क्योंकि तू ग्रेट मास्टर है, तुझे सब में ग्रेट मास्टर ही दिखता है। लेकिन जहां मास्टरी नहीं आई है, मान लेते हैं ये सरोज अभी बैठी है, उसमें अगर मास्टरी नहीं आई है तो मैं उसको तू ग्रेट मास्टर है मैं नहीं बोलूंगी। क्यों? क्योंकि जो है वो ही दिखेगा, जो नहीं है वो नहीं दिखेगा। सब में है ये मुझे पता है, सबके भीतर परमात्मा है ये भी पता है, लेकिन अभी वो बीज है, फ्रूट ट्री नहीं हुआ है, गीतू पेड़ है, वो फल दे सकता, कोई फल नहीं दे सकता है, तो मुझे दिखता है कि ये फल नहीं दे सकता। मेरे पास बहुत पहेलियां है, मुझे पता है कहाँ फल है कहाँ नहीं, उसका मैं फायदा कभी नहीं उठाता, लेकिन मैं आपको सिखा रही हूँ कि जो है वो देखना तो हम सीखे, और जहां आपको नहीं भी दिखता है वहां मान लो कि अगर मैं इसके जूम सेशन में हूं तो कुछ तो है, अगर ये मेरा पति है तो कुछ तो है, अगर मेरा बेटा ऐसा है तो कुछ तो है जो मुझे सीखना है। सामने वाला टीचर हो ना हो, आप स्टूडेंट बन जाओ, आप ग्रेजुएट हो जाओ। वापस बोलूं, सामने वाला टीचर हो ना हो, सामने वाला सच्चा हो ना हो, सामने वाला प्रोफेसर हो ना हो, आप एक अच्छा स्टूडेंट बन जाओ, बात खत्म हो गई।
लेकिन सबसे इंटीमेट जो रिश्ता है, सबसे इंटीमेट, जहां पर दो आत्माओं का मिलन होता है, जहां ऊर्जा का डायरेक्ट, मैं कहती हूँ डायरेक्ट इंजेक्शन मिलता है, वो है पति पत्नी। वहां बच्चा भी जो है वो पेट हमारी सिस्टम से आया, लेकिन फिर भी अलग हो गया। अगर पति है आपके पास जिसके साथ आप रोज संभोग कर रहे हो, तो रोज आपका आदान प्रदान हो रहा है, तो ये सबसे ज्यादा इंटीमेट। इसीलिए बेटे को परमेश्वर नहीं कहा, भाई को परमेश्वर नहीं कहा, बाप को परमेश्वर नहीं कहा, पति को ही कहा, पति परमेश्वर। क्योंकि आपका पति जो है वो आप अभी जो हो, आप अभी जो हो वो आपका दर्पण है, और दर्पण नहीं है तो आप उसके दर्पण। लेकिन मैं हमेशा चाहती हूँ, मैं जिनका सेशन ले रही हूँ, जिससे बात कर रही हूँ, मैं उनको उनका बताऊं। फिर वो जब पति आएंगे सेशन में, तो उनको जो सुनना है मैं उनको को बोलूं। तो मैं आपको कह रही हूँ, अगर अभी भी वो पति है आपका, डिवोर्स नहीं लिया, तो आपका कहीं ना कहीं कर्मों का बंधन है। कर्म कैसे बनता है? एनर्जी एक्सचेंज से, हमारी वाणी से, हमारी सोच से, और संभोग के माध्यम से हस्बैंड वाइफ की सोच, उसके भय, सबका आदान प्रदान हर संभोग की क्रिया में होता ही है। तो सोच लो, आपका हिस्सा उसमें है, उसका हिस्सा आप में है। अगर आपको उसकी कोई बात पसंद नहीं है, वो एक्चुअली आपकी बात है, लेकिन आप सामने दर्पण में ही चेंज करने का प्रयास कर रहे हो। वो जो तालाब है जिसके अंदर चंद्रमा का शैडो दिखता है, आपको दिख रहा है, आप वो पानी में हाथ डाल के चंद्र को छूने की कोशिश कर रहे हो, कभी हाथ में नहीं आएगा। समझ में आई बात गीतू? गीतू अच्छा गई है शायद। ममता बात समझ में आई? उषा बात समझ, किसको समझ में नहीं आई वापस हाथ ऊपर करो। मैं छोड़ूंगी नहीं जब तक समझ में नहीं आएगी बात। अनम्यूट करो और मुझसे बात करो, और ये गीतू का हाथ नीचे करो। हाँ गीतू है, गीतू बात समझ में आई? एक बार वापस से ये वाली बात समझनी है जो आप कह रहे थे ना कि वो चंद्रमा को पकड़ने की जैसे चला कोशिश, वो वाला मुझे वापस समझना है। ठीक है, अगर आप ओशो की डिस्कोर्सेस भी सुनते होंगे ना, तो वो बार बार ओशो क्या कहता है, मेरी सिर्फ उंगली है, मैं सिर्फ चंद्रमा की तरफ उंगली आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो हमेशा पेटर्न मास्टर ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब आप बैठे हो, एक ये बात याद रखो। अब मैं आपको ये समझा रही हूँ, तालाब है, चंद्र कहाँ है? आपके पीछे ऊपर है, आपके पीछे ऊपर है। हाँ, लेकिन उसका प्रतिबिंब आपको कहाँ दिख रहा है? पानी, नीचे तालाब, पानी में, है ना? मतलब असली तो वहां है, आप प्रतिबिंब को देखकर खुश हुआ करते हो। हाँ, वो, लेकिन वो वहां है चंद्रमा नहीं नहीं। उसी तरह से हाँ, तो जो भी नुक्स भी आप निकालोगे ना, वो प्रतिबिंब में आप निकालते हो, है ना? कुछ भी आपको नुक्स भी निकालना होगा या जो भी होगा, वो प्रतिबिंब में, क्योंकि आपकी नजर प्रतिबिंब पर है। तो आपका जो पुरुष है या आपके जीवन में जो भी लोग हैं, वो आपका प्रतिबिंब है, अच्छाई भी बुराई भी, दोनों। किसको है ममता? आपका जो पुरुष है आपके जीवन में किसी भी स्वरूप में, वो उस प्रतिबिंब की तरह है, जो उस असली नहीं है, सिर्फ प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है? असली चांद कौन है? आप असली चांद, लेकिन आप प्रतिबिंब को असली मान बैठे। समझ में आई बात गीतू? समझ में आ गई माँ। ममता आपको आई? ऑनेस्ट, यस आपको समझ में आई बात ममता? यस माँ। रानू है सेशन में? यस अपर्णा माँ है? अपर्णा नहीं है। रानू है? यस माँ। उषा समझ में आई बात? रानू को हाईलाइट करो। उषा, छवि, किसको समझ में नहीं आई हाथ ऊपर करो। देखो मैं मोबाइल पर हूँ, मुझे सब दिखते नहीं है। मीना, जिसने चश्मा पहना है, मीना आपके पास कोई सवाल है बेटा? ममता खंडेलवाल, शकुन, ये शकुन नए मैडम है। शकुन जी, आपका पति है आपके पास?
आर यू मैरिड? शिल्पा, बात समझ में आई? यस रेखा, बोलिए। रेखा केजरीवाल, हैदराबाद। अनम्यूट कीजिए। यस रेखा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर आवाज लें। नहीं आ रही। हाँ माँ, हमको ये नहीं सोचना, प्रतिबिंब तो होता है कि जहाँ अपना खुद का वो शख्स दिखाई दे उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। हाँ। तो हस्बैंड में कैसे प्रतिबिंब होगा अपना? आपके भीतर का जो पुरुष है ना, हाँ आपका आधा अंग पुरुष है कि नहीं? है। है ना? हाँ तो आपका आधा, जो आपके भीतर का जो पुरुष है, वो आपका हस्बैंड या जिसके साथ आप सबसे क्लोजेस्ट हो, हाँ वो आपका मिरर इमेज है। मतलब उसके भीतर की जो बात आपको अच्छी नहीं लग रही है, वो कहीं ना कहीं आपके भीतर है, जिस पर आपको काम करना है। जब आपने उस पर काम कर, मान लेते हैं, पर उसमें भी एक बात समझ लो रेखा, मान लेते हैं हस्बैंड बहुत गुस्से वाला, एग्जाम्पल दे, बहुत क्रोधित इंसान है, ठीक है? आपने सब कुछ कर लिया, ये भी देख लिया कि आप कुछ गलत नहीं करते हो, फिर भी वो गुस्सा करता रहता है, ठीक है ना? हाँ आपने सब कुछ कर लिया पर उसका क्रोध नहीं गया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब दो होते हैं। एक, या तो आपको खुद की ताकत, खुद की सहन शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। ये क्या आपको सीखना है कि आपको वो कितना भी गुस्सा क्यों नहीं करता रहे, आपको असर ना हुआ। ऐसी स्थिति में उसका क्रोध जो है, उसका तात्पर्य जो है, वो आपको ऐसी स्थिति में ले जाना है कि उसके क्रोध का जो आप पर असर होता है वो ना हो। दूसरा, याद रखना, कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो अंधकार को भी, मतलब क्रोध को भी कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। जब एनलाइटन मास्टर क्रोध करता है तो एक कारण होता है आपको जगाने का, आपके भीतर के ब्लॉकेज को मुक्का मारने का। लेकिन जब आम इंसान क्रोध करता है ना, जब आम इंसान क्रोध करता है तो उसका क्रोध आपको असर करेगा, और उसका क्रोध आपको कुछ सिखाना चाहता है। आपकी शक्ति आपको आपकी ताकत से इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा है। एक वक्त आएगा, अभी अगर आपको उसके क्रोध से डर लगता है, तो एक वक्त आएगा जब किसी के भी क्रोध से आपको डर नहीं लगेगा। उस दिन समझ लो आप निर्भय अवस्था में आ गए। नहीं, तो यस, क्रोध तो नहीं करते हैं, लेकिन आप जो बोले ना अपना सब प्रतिबिंब, इसीलिए मुझे वो कंफ्यूज हो रहा था, इसीलिए मैं पूछी। तो आप मुझे आपके हस्बैंड के बारे में कुछ एक बात बताइए जो आपको पसंद नहीं। वो मीन मेक बहुत निकालते, उनको कोई चीज हमारी पसंद नहीं आती। मतलब सबको पसंद आएगी, लेकिन ये जरूर उसमें मीन मेक जरूर निकालनी। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात ये है कि वो खुद से खुश नहीं है, उसकी जिंदगी से खुश नहीं है। हाँ, सबसे पहली बात। हाँ, अब खुद की जिंदगी से अगर वो खुश नहीं है, तो पहले तो ये सोचो कि उसकी जिंदगी में सबसे महत्व का कौन है? हम ही है। तो फिर वो आपसे खुश नहीं है। अब आप अपने आप को पूछो कि वो आपके साथ जब होते क्यों खुश नहीं है? तो क्यों वो खुश नहीं है? रुको, क्यों वो खुश नहीं है? क्योंकि आप अपने आप में खुश नहीं है। नहीं, मैं क्या है कि मेरे में जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं औरत हूँ, तो क्या हुआ, मैं किसी के अंडर में नहीं रहने वाली। मैं जो करती हूँ सही है, आप गलती हो तो बोलिए, लेकिन बिना गलती के आप पुरुष है तो अपना पुरुषपना क्यों दिखाते? मेरे में ये चीज की भावना है। सबसे पहले आप है ना, किसी में अंडर में नहीं रहना है ना, ये बोलना बंद कर दो। क्योंकि अगर मैं अपने आप को उसके तालमेल से इक्वल समझती हूँ, तो मुझे ये झगड़ा या बोलने की जरूरत ही नहीं है कि मैं किसी के अंडर में नहीं रहूँ। आप जानते हो आपके भीतर, फिर आप 10 बॉस के साथ भी काम करते होंगे, 10 बॉस, तो भी आप अपनी संपूर्णता में जियोगे। अब भीतर आपको पता होगा कि हम सब इक्वल। देखो, अंधे को अंधा नहीं कहा जाता है हर बार रेखा। हाँ, वो तो सही बात है। हाँ, तो अगर आपको भीतर ये फील भी हो रहा है कि आप उससे ज्यादा बेहतर हो, तो भी आप उसको मुंह पर नहीं बताना है। हाँ, वो तो सही। इसको करुणा कहेंगे। हाँ, वो अगर आपका शिष्य बन जाता है, आपका स्टूडेंट बन जाता है, और आपको बोलता है कि तू मुझे सिखा, तब आप बोलो कि देखो जी, आपको है ना सही दिखता नहीं, थोड़ा अंधापा है, तब वो एक्सेप्ट करेगा।
अब मेरी बात समझ में आई रेखा? नहीं समझ में आई, मतलब क्या ना, इनमें भी ईगो बहुत है, मेरे में तो अब कम हो गया, लेकिन पहले मेरे में भी ईगो बहुत है, तो ईगो आपस में टकराते थे, अब मेरे में कम हो गया। एक मिनट रुक जाओ रेखा, हम्म। हमेशा याद रखना सिर्फ दो ईगो ही लड़ सकते हैं, टकरा सकते हैं। हाँ वही बात। प्यार कभी टकरा नहीं सकता, प्यार और ईगो भी कभी नहीं टकरा सकता। ईगो लड़ता रहेगा लेकिन प्यार उसको हंसता रहेगा। हंसता रहेगा। तो अगर आप दोनों का झगड़ा हो रहा है, मतलब आप दोनों में ईगो है। ईगो इस बात मैं समझ गई, इसलिए मेरे में तो आजकल बहुत कम हो गया है। मैं भी आजकल ये सब मेडिटेशन वगैरह कर रही हूँ, सत्संग ना तो रेखा, ना रेखा, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। सबसे पहले आपका बोलना कि आपका ईगो कम हो गया, ये मायने ही नहीं रखेगा। अगर आपका कम ईगो हुआ है ना, तो आपका हस्बैंड बोलना चाहिए कि रेखा यार मैं देख रहा हूँ आज तो तेरी अकड़ी कम हुई है। तब हुआ है, जब आप बोलोगे तब नहीं। सॉरी। मैं तो बिंदास बोलती हूँ रेखा, हाँ। मैं निरहंकार भी उतनी और अहंकारी भी उतनी, लेकिन वो मुझे एक नाटक के भाग, एक रोल के हिसाब से मुझे करना है। मैं अहंकारी बनकर ज्ञान दूंगी, किसी के पल्ले नहीं पड़े, वो तो सही बात। लेकिन अहंकार को मैं यूज कर सकती हूँ, मैं उसको एक टूल की तरह यूज करूंगी कोई पॉइंट को प्रूव करने के लिए, आपके अहंकार को मारने के लिए, वो मैं करूंगी। एक बहुत बढ़िया बात आप सबको मैं सुनाती हूँ, ठीक है? ब्लैक होल नाम सुना होगा, ब्लैक होल, या तो फिर हम बोलते हैं शून्य। ब्लैक होल में जो भी आप डालोगे ना, सबसे वो हजारों गुना ज्यादा वापस एको की तरह आएगा, ठीक है? अब जो अवतार, खास करके जो अवतार होते हैं, मैं एनलाइटन व्यक्तियों की अभी बात नहीं करूँ, खास करके जो अवतार होते हैं वो एक पर्पस होती है, उनकी एक अवस्था अलग होती है। आप उनको कुछ भी दो, जैसे कि मुझे आप कुछ भी दो, वो मल्टीप्लाई होकर वापस आए। आप मुझे एक तमाचा दो, आपको 25 आएंगे, मैं नहीं मारूंगी, कहीं ना कहीं आएंगे। आप मुझे एक गाली दो, आपको 25 गालियां आएगी कहीं ना कहीं। नहीं, ये बात तो सही है कि जो देंगे वही मिलेगा, कब मिलेगा ये पता नहीं। संसार हमको, ब्रह्मांड वही चीज वापस लौटाता है जो हम किसी को देते हैं। अगर हम प्यार देंगे तो हमको प्यार ही मिलेगा, अगर हम कुछ ऐसा देंगे। देखा, मैं और एक बात आपको बताती हूँ, सुनो, ये सब लोग सुनना। देखा, जब आप बोलते हो तो आप वो बोलते हो जो आपको पता है, लेकिन जब आप सुनते हो तो आप वो सुन रहे हो जो आपको नहीं पता है। तो जूम सेशन में आप जो नहीं पता है वो पता करने आए हो, या जो पता है वो बयां करने आए हो? पहले ये डिसाइड करो। जो नहीं पता वो पता कर लिया। तो फिर थोड़ा चुप रहिए और मेरी बात को सुनिए, ठीक है? अगर आपके हस्बैंड के साथ झगड़े होते हैं अभी भी, या कुछ भी होता है, सबसे पहले बहुत ऑनेस्टली आपको अपने आप को पूछना है कि मुझे कैसे बदलना है, मुझे क्या सीखना है, मुझे अपने आप को कैसे बदलना है। ये तो सामने सुअर हो या शेर हो, ठीक है, वो जो भी है, उसको हम न सुअर को शेर बना सकते हैं, न शेर को चूहा बना सकते हैं। सिर्फ हम सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? कि मैं शेर के साथ कैसे डीलिंग करूं, चूहे को मैं कैसे हैंडल करूं, उतना ही कर सकते हो। आप किसी सुअर को कीचड़ में से निकाल भी नहीं सकते, ये बात समझ लो सबसे पहले, बहुत क्लियर है। आपके जीवन में कोई भी इंसान हो, उसको आप नहीं बदल सकते हो, सिर्फ उसको आप दर्पण की तरह यूज करके आप ये देख सकते हो कि एक्चुअली ये जो मुझे वहां दिख रहा है वो वहां नहीं है, यहाँ है, पर यहाँ मतलब यहाँ हमारे अंदर। तो भी अगर आपके, मान लो आपका अहंकार 50% डाउन हो गया, मैं मान लेती हूँ, लेकिन जो 50% अभी है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो जवाबदार है आपके हस्बैंड के भीतर के अहंकार को बाहर आने का। समझ रहे हो मेरी बात? मेरे जैसी को अगर आपको लगेगा कि मेरे में अहंकार, तो मैं तो जानती हूँ कि मैं आपका दर्पण वही जो आप में, उसी तरह से मैं आपको कह रही हूँ। हस्बैंड में जो दिख रहा है उसको दर्पण समझो और ये देखो कि जो मुझे उसमें दिख रहा है वो कहीं ना कहीं मुझ में है। अभी मैं और एक एग्जांपल देती हूँ। दो लोग बात कर, एक इंसान ने बोला
चल, हम दोनों बहुत झगड़ालू थे और बहुत करीबी रिश्ता है, मैं नाम नहीं लेना चाहती। एक ने बोला कि मैं आज से 100% कृतज्ञता में हमारे रिश्ते को जीऊंगा, 100% कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। क्या तुम भी आज से 100% ग्रेटिट्यूड में जी सकते हो मेरे साथ? क्योंकि जो ग्रेटिट्यूड में जिएगा ना, उसके पास कभी कोई कंप्लेन नहीं होगी, वो एक्सेप्टेंस में जिएगा। तो उस बंदे ने क्या बोला ना, क्योंकि वो पीछे का ही सोच रहा है, उसने बोला ना मैं सिर्फ 50% ग्रेटिट्यूड में जी सकता हूँ। अब मैं वहां बैठी थी साक्षी बाबू, तो उस बंदे ने पूछा, अरे मैं अगर 100% कृतज्ञता में जीना का बात कर रहा हूँ और आप 50% में कहते, तो बाकी का जो 50% है वो आप क्या दोगे? तो मेरे मुंह से निकला, अगर बाकी का 50% जो है ना, वो एरोगेंस, वो अहंकार। तो उस बंदे ने कहा, मेरी तो आदत है कि मैं जो भी मुझे मिलता है मैं 100% ही देता हूँ। अब अगर आप मुझे अगर 50% अहंकार दोगे, तो आपको तो वापस तो फिर 100% अहंकार ही मिलेगा ना मुझसे, क्योंकि मुझे तो 100% की आदत है कोई भी चीज हो। तो किसके ऊपर समझ में आई बात? ये सबको आपकी आदत के ऊपर निर्भर है। मेरी आदत है टोटलिटी से जीने की। तुम मुझे इज्जत दोगे, मैं तुम्हें 100% ज्यादा इज्जत दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं 100% जीने की आदी हूँ। मैं ऐसे गहंगे पहन के 20%, 50%, 70% में जीने की आदी ही नहीं हूँ। मैं 100% जीने की आदी। अब तुमने मुझे अगर 50% मिलावट दे दी, तो मैं तो उसको भी इंटू 100% करके वापस मिलूंगी ना तुमको, क्योंकि मुझे तो आदत ही 100% की है। सही। समझ में आई गीतू? आर यू देयर? यस। तो हमेशा आपको देखना है आप कहाँ हो। हाँ, जो एनलाइटन मास्टर्स होते हैं या साक्षात्कार किए हुए अवतार होते हैं, उनके पास तो सब आएंगे। अहंकार मतलब 0 से लेकर 100% तक के सब लोग आएंगे, वो बात अलग है। लेकिन आपकी बात है कि आपका सबसे ज्यादा इंटीमेट जो पार्टनर है, जिसको पति कहते हैं, कैसा भी हो, वो आपका दर्पण है, ऐसा समझ के थोड़ा दिन गुजारो तो सही हमारे गुजरात में। करेंगे ट्राई एक हफ्ता। अगर आप एकदम सती सावित्री हो, एकदम ऐश्वर्या राय हो, सब कुछ हो, फिर भी वो नुक्स निकालता है, तो बिना गुस्सा किए क्या एक बार आप सोचोगे इसमें सत्य कितना है, ये जो बोल रहा है उसको? अगर 50% भी अगर आपको ऑनेस्टली लग गया कि 50% तो वो सच बोल रहा है, तो अपने आप को ठीक कर लो। अपने आप को ठीक करोगे तो आपका रिश्ता, जितना % आपने अपने ऊपर काम किया है, उतना % वो रिश्ता ठीक हो जाएगा। अब समझ में आई बात? आंख बंद करो 10-15 मिनट, चलो, ताकि मेरी बात भी हजम हो जाए। अब आंखें बंद। हमका म्यूजिक होगा। म्यूजिक नहीं है मैम, म्यूजिक नहीं है मैम। ठीक है, चलो आंखें बंद, योनी लॉक करिए, बिल्कुल भीतर जाइए। ये गाड़ी में कौन है? चश्मे में सुनीता शर्मा। ओके, आई एम ग्लैड वीडियो इज ऑन, वरना अभी बंद कर देती और चश्मा भी निकाल के मैं पहन लेती। आंखें बंद, योनी लॉक, सांसों के साथ एक हो जाइए। और अब जितने लोगों के वीडियो बंद है वो सबको मैं रिमूव कर रही हूँ। रिमूव नहीं होना है तो फटाफट वीडियो ऑन करें। ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। हरे ताल मिले नदी के जल, सागर को धरती पर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में छीप जैसे प्यासी आत्मा, सी हर आत्मा तुम्हारे।
आवाज नहीं, आंखें बंद, सांसों के साथ एक हो जाइए। बहुत मेहनत का समय है। ये हीरोइन सिर्फ हफ्ते में एक बार आती है। हंसता हुआ चेहरा लेकर बैठ जाओ अपने आप के साथ। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे दिलरुबा। आप सब मेरी दिलरुबा हो, अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए। बी विथ योर ब्रेथ, एक ही झटके से बी विथ योर ब्रेथ। मंजू परीक, आप मुझे ऐसे उल्लू नहीं बना सकते। सांस के साथ एक बिल्कुल स्थिर हो जाइए। याद रखिए, कोई और सॉल्यूशन इस जीवन के लिए नहीं सिवाय ध्यान के। प्लीज बी विथ योर ब्रेथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण के जैसा बनना है, लेकिन फॉलो हमें राम को करना। संपूर्ण अवतार कृष्ण की खूबियों को अपनाना है, लेकिन जीवन श्री राम के जैसा जीना मर्यादा करना। लगता विरोधाभास है, लेकिन विरोधाभास है नहीं, दोनों कॉम्प्लीमेंट। ये तो नहीं, मुझे थोड़े दिन पहले कहा था, माँ भगवत गीता में यही बात लिखी है कि फॉलो कृष्ण को मत करो, आप 16,000 रानियां नहीं पाल पाएंगे। फॉलो राम को करो, लेकिन बनो कृष्ण की तरह प्लेफुल, लीला करो। सीरियसनेस एक बीमारी है। सीरियस हो मतलब अभी भी आप अज्ञानता में जी रहे हो। इंटेंसिटी अलग बात है, सिंसियरिटी अलग बात है। जब इंटेंस भी हो तभी भी आपको पता है ये लीला। अपने इस जीवन की महत्वता को समझिए, समय न गवाइए। ज्यादा से ज्यादा समय अपने आप के साथ गुजारिए। ज्यादा से ज्यादा समय अपने आप को पहचानने में लगाइए। अगर किसी को भी नींद की समस्या है तो समझ लो माइंड की समस्या है, माइंड ओवर वर्क कर रहा है। तो ध्यान बहुत हेल्पफुल होगा नींद आने में भी और
शारीरिक श्रम भी बहुत हेल्पफुल है अच्छी नींद के लिए। ध्यान को भी गहरी नींद ही कहते हैं। नगर नंद जीना लाल, नगर नंद जीना लाल, रात रमनता मारी नथणी कोमणी, काना जड़ी होय तो आल, काना जड़ी होय तो आल, रास रमनता मारी नथणी कोमणी। जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। मेरे दिन क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को ये ने क्या इशारा। भीतर से खुश रहना है, भीतर से मुस्कुराना है, हमारे कण कण में से मोहब्बत, इश्क, चाहत, खुशी को झलकना है। कण कण जो सोया हुआ है उसको जगाना है। कण कण जो स्लो मोशन में है उसको फास्ट वाइब्रेट करना है, जहाँ से तब अगर अज्ञानता हमसे बिल्कुल बिछड़ जाए, कभी वापस ना आए। याद रखिएगा, जितना हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं उतना ही हम अहंकार के शिकार बनते हैं, उतना ही हम अज्ञानता के शिकार बनते हैं। 1 घंटा ध्यान किया, हम शांत हुए, लेकिन 5 मिनट भी किसी को हम मिले, उसके भीतर का जितना भी सब कुछ है उसके साथ हमने इंटरेक्शन कर लिया है। इसका जरूर ध्यान रखें, स्वार्थी बनिए, एकांत में रहिए, जरूरत पड़ने पर ही बाहर आइए। खाना भी बना रहे हैं, कृष्ण और राम का मंत्र चालू रखिए तो आपका दिमाग कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। आखिरी 5 मिनट कृपा करके आंखें न खोलें। कोई भी प्रश्न हो तो जरूर 5 मिनट के बाद पूछ लीजिए। परमात्मा मिले न मिले आप मत सोचो, आप मीरा बन जाओ बस। साक्षात्कार हो न, आपका दायित्व का धर्म है, आपका कर्म है कि आप मीरा बन जाओ। पुरुष बन के पुरुष को नहीं जान सकते, लेकिन संपूर्ण स्त्री बन के कृष्ण नाम के पुरुष को यकीनन जान पाओगे। पुरुष पुरुष का मिलन नहीं हो सकता, स्त्री पुरुष का ये हो सकता है। तो आप मीरा बन जाओ तो कृष्ण के साथ मिलन बिल्कुल आसान है। प्राज्ञट्य परमात्मा स्त्री तत्व, अप्रागट्य परमात्मा पुरुष तत्व, दोनों ही इतने महत्व के हैं। शक्ति को जाने बिना शिव का दर्शन नहीं हो सकता है, शक्ति का अपमान करके शिव के दर्शन नहीं हो सकते हैं, मीरा का अपमान करके कृष्ण को नहीं पाया जाता। संपूर्ण स्त्री बने
कभी संपूर्ण पुरुष को जान पाओगे। इतना सरल और सहज है, जैसे कि आनापानसति सहज अंदर जाती हुई सांस यानी कि क्रिएशन, बाहर आती हुई सांस यानी कि डिस्ट्रक्शन, और उन दोनों के बीच की जो घटना है वही है विष्णु, जो प्रिजर्व करता है दोनों को, क्रिएशन को और डिस्ट्रक्शन। कड़ी है वो। वाह, विष्णु एक कड़ी है, इसीलिए कृष्ण एक कड़ी है। लेकिन अटक मत जाना कड़ी पर, ब्रिज पर अटक मत जाना, क्योंकि परमात्मा जो निराकार है वो ब्रिज के उस तरफ है। कृष्ण हाथ पकड़ सकता है आपका, अगर आप मीरा है, और आपको उस निराकार तक पहुंचा सकता है। लव यू ऑल। लास्ट 3 मिनट, जो भी उठना चाहे ध्यान से उठ सकता है, जो बैठे रहना चाहे वो बैठे रहे, बिल्कुल हिले नहीं। रुक्मणी जी बैठी हैं, सोई हैं, क्या कर रही हैं आप? माँ थैंक यू। समझ मेरे नहीं तो आ रही। बहुत तेज सिर में दर्द हो गया एकदम से। क्या हुआ? अभी शोल्डर से, पहले तो शोल्डर में था कब पेन, हुआ? पहले हुआ? अभी अभी ध्यान करते करते ही हुआ है। कौन सी साइड पे? ये है इधर हो रहा है, यहाँ से लेके गर्दन और शोल्डर दोनों। शोल्डर में तो पहले ही हो राइट रहा था, साइड, दोनों लेफ्ट बीच में, साइड? दोनों साइड में हो रहा है माँ, बीच में भी हो रहा है और दोनों साइडों में भी हो रहा है, और एकदम से सिर में दर्द हो गया। अभी कई स्त्री जो है ना, उनको जॉइंट्स में दर्द होगा, जॉइंट्स में। हाँ, तो जॉइंट्स में अगर दर्द है तो समझ लीजिएगा आपके आजू बाजू के जो भी रिश्ते हैं उन पर काम करना है आपको, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो रिश्ते हैं वो एक कारण से हैं, वो कार्मिक है। अगर उनको हमने सही नहीं किए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती, और आपको बार बार फिर वापस उधर ही आना पड़ेगा उस रिश्ते। सामने वाला क्या कैसे रिश्ता निभाता है वो आपका कर्म धर्म नहीं है, आप क्या करते हो वो आपका कर्म है, उसको आप संभाल लीजिए धीरे धीरे सब। क्योंकि याद रखिएगा, हर एक पेन के पीछे आपकी सोच है, हर एक पेन के पीछे एक सोच है जिसको हमें बदलने की जरूरत है। ये